जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि अपन डेली आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अपन बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखा होगा आपने, 25, देखो ध्यान से, 25 का 12/5 निकालना है और फिर 488 जोड़ना है। 25 का 12/5 कितना होगा बेटा? 60 होगा। कैसे होगा? देखो, 5 से कटेगा 25 5 बार, 5 गुना 12 60 और 488 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 548। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी में है ये, ठीक है। किस में है ये? ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये भागफल का क्वेश्चन है। 7.1 में 0.071 का भाग देना है आपको। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 बचेगा, ठीक है। इधर से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1000 बनेगा, 3 जीरो लगेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 71 से 71 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 100। एक के साथ 2 जीरो यानी 100। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एडिशन के ऊपर। किसके ऊपर है ये? एडिशन के ऊपर। जब जोड़ोगे आप तो इसका आंसर आपको 8638 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बड़ा है? अब सिंपल सी बात है, एक काम करिए आप, जो हर में जो आंकड़ा है 7, 5, 6 और 8, एक तो मेथड है कि आप इन सब का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट भागफल दे दो। आप देखिए ध्यान से, 6 में 7 का भाग किस तरह दिया जाएगा? 0 0, ठीक है। दशमलव लगाया, बना 0, तो 7 8 56 बटे में 4, फिर 0, 7 पंजे 35, ठीक है। यहीं तक छोड़ सकते हैं आप। तो ये कितना हो गया? 0.85। ये होगा आपके 0.80। ये देखो कितना होगा? 5 में 6 का भाग जब देंगे अपन, 5 में 6 का भाग देंगे तो 0, ये 0, ठीक है। दशमलव लगाया, 6 8 48, बचेगा कितना? 2, फिर 6 तिया 18, रिमाइंडर बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो इसमें लिखेंगे 0.83। अगला प्रश्न देखो, 7 में भाग देना है 8 का, ठीक है, इस तरह से। तो 8 0 जा 0, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 8 7 8 64, फिर 6 बचेगा 0, 8 7 56, बचेगा 4, ठीक है। तो 0.87। अब आप खुद देख सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है इन सब में। सबसे बड़ा दिख रहा है 0.87, यानी ऑप्शन नंबर डी जो सबसे बड़ा होगा इसमें से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं पर अगले प्रश्न की ओर। 9.36, ये भी भागफल का क्वेश्चन है। 9.36 डिवाइड में 0.004। यहां से दशमलव हटाएंगे अपन, ऊपर लगेंगे 3 जीरो, 1 2 3। यहां से दशमलव हटाओगे, नीचे लगेंगे 2 जीरो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से कटेगा कितनी बार? ये देखिए ध्यान से, ये कटेगा 4 तिया 4 दूनी 8, 234 बार। जब 234 को 10 से गुणा करोगे तो मिलेगा 2340, 2340। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये भी जोड़ने वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 0.121, 0.02 है, 0.02, पीछे 0 लगा सकते हैं अपन। 0.1 है, इसके पीछे भी 0 लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। 1 में जोड़ेंगे 0 तो 1 ही आएगा, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 0.241
कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर डी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर बेटा। 1936 किसका रूट होता है, यानी किसका वर्ग होता है? लास्ट में 6 आ रहा है और इसकी ट्रिक देखो आप ध्यान से। 1936 किसका वर्ग क्यूब हो स्क्वायर होता है? अपन का इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 6 किसके अंत में आता है? 4 के स्क्वायर के अंत में आता है और 6 के स्क्वायर के अंत में आता है। ठीक है, अब देखिए या तो 4 होगा या 6 होगा अंत में। कौन से ऑप्शन में है? देखो दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है, ये दोनों कैंसिल एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। ठीक है, अब बचा 44 और 46। और यहां भी देखो ध्यान से, 19 से छोटा पूर्ण वर्ग 16 होता है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो या तो ऑप्शन 44 होगा या 46 होगा। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए 45 का वर्ग कितना होता है? 2025। कितना होता है? 2025। 2025 कैसे? 2025 होगा, इससे छोटा नंबर क्या है? 1936 है। तो 45 से पहले क्या आता है? 44 आता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 44। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहां पर भी आपसे स्क्वायर रूट है। अब ध्यान से देखिए, 4096 ये होता है 64 का स्क्वायर। 36 सबको याद है, ये होता है 6 का। 64 प्लस 6 कितना होता है? 70। कितना होता है? 70। कितना होता है बच्चों? 70। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा इसमें। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अनुपात वाला क्वेश्चन है बेटा। x का मान दे दिया 5 और y का मान 3। x का मान उसमें पुट कर दो, y का मान भी पुट कर दो। ठीक है, देखो x प्लस वाई हो रहा है, यानी 5 प्लस 3, और ऐसे ही घटाना है, 5 में से 3 घटाना है। 5 और 3 होता है 8, जोड़ने पर, घटाने पर आएगा 2। 2 से घटेगा 1 बार, 2 से घटेगा 4 बार। तो 4 का मान 4/1 का मतलब 4। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। ठीक है, 4। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या ही 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो खुद वो नंबर होगा और 1 से विभाजित होगा वो। तो देखो ध्यान से, 1 जो होता है ना तो अभाज्य नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, 2 जो होता है स्टार्टिंग यहीं से होती है। 2 क्या है? इकलौता सम अभाज्य नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या। तो स्मॉलेस्ट भी कौन सी होगी? 2 ही होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। बाइनरी वैल्यू निकालनी बेटा इसमें आपको 123 का। यह आपके दे रखा है डेसिमल में। ठीक है, आपको बाइनरी में निकालना है। अब देखिए आप ऑप्शन से कीजिए इसको, जैसे इस तरीके से 1 2 4 8 16, और 1 मिनट रुकना बच्चा, इस तरीके से करना है इसको। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब 123 बनाना है अपन को बेटा। ठीक है, तो 1 और 1 यहां तो आ जाएगा 1 1, ये हो गया 3 इनको जोड़ने पर। ठीक है, और 64 और 32 कितना होता है? 96, और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112, और 8 जोड़ने पर आएगा 120, और 3 जोड़ने पर 123। यहां जहां जहां 1 दिख रहा है वहां तो ठीक है, जहां क्वेश्चन लिखा अपन ने वहां 0 लिखेंगे। अब ये 0। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे होगी? 1 1 1, 4 बार 1 आएगा, फिर 0 2 बार 1। कौन से ऑप्शन में? चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, ये लो। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? ये 4 बार 1, फिर 0, फिर 2 बार 1, बाइनरी में।
ऑप्शन नंबर ए में है ये। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। गुणनफंड का क्वेश्चन है बेटा ये, देखो ध्यान से। इकाई का अंक देखो आप 8 है और 2 है। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कीजिए कह रहे हैं, क्योंकि ये 8 है और 2 है, 8 को 2 से गुणा करते हैं 16 आता है। इकाई का अंक 16 यानी इकाई का अंक इकाई का अंक 6 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन दिख रहा है 15,616। तो यही अपना आंसर होगा। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है आपको। क्या देखना है? इकाई का अंक। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 8 को 2 से गुणा करोगे 16, 16 में इकाई का अंक क्या बनेगा? 6। 6 कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ इकलौते ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही अपना आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है बेटा। इसका मान होता है, हमेशा ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है, दोनों जुड़ेंगे एक बार, ए प्लस बी इस तरीके से, फिर ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या आएगा बच्चों? माइनस ए बी। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी में है ये। किस में है ये? ऑप्शन नंबर सी में। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। अगर आपसे पूछा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो भी देखो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान क्या आएगा? इसका मान सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा? ए माइनस बी इस तरह से लिखेंगे, फिर फॉर्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर, हर जगह प्लस आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका सूत्र होगा, अलजेब्रा की आइडेंटिटी होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल है। आपको पता है, तब मैंने बताया था पिछली क्लासेस में भी, log b और बेस में b हो तो उसका मान 1 होता है। इसी का अपन यूज करेंगे यहां पर। log आधार में 12 है, 144 होता है 12 का वर्ग, इस तरीके से। सिमिलरली log आधार में 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो log 12, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना होगा? 4। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल था बेटा, ये log की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा सूत्र है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? आयतन होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखे बेटा। ठीक है, आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्षेत्रफल होगा पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। 0.09 का स्क्वायर रूट पूछा है, यानी ये पूछा है आपसे 0.09। अब इसको इस तरह सोल्व कीजिए, रूट के अंदर ही दशमलव हटाएंगे तो 0.9 का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब 0 का यहां पर 9 रहेगा ऊपर, बटे में 100 आ जाएगा। 9 का रूट कितना होता है? 3, और 100 का रूट 10। 3/10 का मान 0.3। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर।
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6? कितनी संख्या हैं जो 3 अंकों वाली हैं जो 6 से विभाज्य है? आप ये बताइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ओ सॉरी, 3 अंकों की कितनी होती है? 999। लेकिन ये 6 से विभाजित नहीं है, तो लास्ट संख्या जो होगी वो होगी आपके 996, जो 6 से विभाजित होगी। और वही इसी तरह प्रकार सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? वो होगी 100, लेकिन 100 6 से विभाजित नहीं होगी, वो होगी 102। आपको अगर एपी आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी अगर आपको आती है, तो प्रथम पद इसको मान लें अपन, ए का मान इसको आ जाएगा, अंतिम पद या टी एन इसको बोल लो, और सार्वंतर जो होता है डी, वो 6, डी का मान 6 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं अपन, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंतर कितना? 6 का है। अंतिम पद कितना है? 996। प्रथम पद कितना है? 102। एन पता नहीं है तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी का मान 6। 102 घटाओगे जब इसको तो बनेगा कितना? ये 894। इधर आएगा एन माइनस 1 गुणा 6। 6 का जब भाग दोगे आप तो बनेगा कितना? ये एन माइनस 1 149 के बराबर। तो एन का मान कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा एन का मान? 150। 150 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। प्लेस वैल्यू ऑफ 8। आपको 8 का स्थानीय मान बता रहे हैं। 8 कहां पर है? देखिए ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 हजार के स्थान पर है, इसका मतलब 8000। क्या होगा? 8000। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी में, 8000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपको निकालना है, योग निकालना है किसका? प्रथम 20 विषम संख्याओं का। अब ध्यान से देखिए, 20 विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी। प्रथम 1, 3, 5 चलती रहेंगी इस तरह से। आपको कितनी पूछी है? 20, तो एन का मान आ जाएगा 20। प्रथम पद कितना होगा? ए का मान आएगा आपके 1। ठीक है, और अंतर कितना आ रहा है सब में? 2 का अंतर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2 का अंतर आएगा। अब आपको पता होना चाहिए, योग का फॉर्मूला लगाना है अपन को। एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होगा। एन का मान कितना है? 20 बटे में 2। 2 इंटू ए मतलब 2 गुणा 1। एन का मतलब 20, 20 माइनस 1 19 होगा। 19 गुणा 2, 20 बटे 2 तो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा। ये 2 प्लस 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40 आएगा। 10 गुणा 40 कितना होगा? ये 400। कितना आएगा? ये 400। कितना आएगा? 400 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। 400 किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है बेटा। बढ़ते अपन अपने आखिरी प्रश्न की ओर बेटा। आपको x इंटू वाई का मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की फॉर्म में। तो इसी प्रकार से आपको 9 गुणा 11 का मान निकालना है। यानी x की जगह 9 रखो और y के स्थान पर 11 रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो, पैटर्न के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 गुणा 11 तो 81 हो जाएगा, प्लस 121 हो जाएगा, माइनस 99 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणा 11 99, 11 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 11 का वर्ग 121 और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जब जोड़ोगे आप तो आएगा 202 और 99 जब घटाएंगे अपन तो आएगा 103। कितना आएगा? 103। 103 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, और इस सेशन को ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बेटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।